नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का। तो आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। गिराकी कैसी है, आवक कैसी है, मौसम कैसा है, डिमांड और सप्लाई कैसी है, पीछे से क्या कुछ खबरें हैं, क्वालिटी इस समय क्या कह रही है, स्टॉक के जो माल है वो क्या कह रहे हैं, मंडियों में माल कैसे आ रहे हैं, और अभी तक जो बाजार भाव चला है वो किस वजह से चला है और आगे कैसा बाजार भाव रह सकता है, एक विस्तृत रिपोर्ट विश्लेषण सहित आपको दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत जी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन बुधवार आ गया है, बहुत ही बढ़िया दिन है। और सर क्या होता है, मैंने आपकी लास्ट वीडियो देखी। मैं एक बार रुक के उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैंने नहीं बनाई वीडियो, मेरे लिए कोई काम नहीं है, मगर जो मानवता है ना, वो दर्शाई गई इस वीडियो के अंदर। आपने लास्ट में जो वीडियो बनाई उसमें सरदार जी की। हमारे, हाँ, भाई साहब जो है उनकी वाइफ को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई जी थी। जी जी, 73 वाले जो सरदार जी। जी। तो क्या नाम है, हमें बड़ा बहुत ही दुख हुआ और हम साथ हैं, सब सब देशवासी साथ हैं कि कुछ राहत मिल जाए। और आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो पूछा कि कहाँ कहाँ दवाइयाँ मिल सकती हैं, क्या इलाज हो सकता है इस कैंसर का, कहाँ कहाँ इलाज अवेलेबल है, तो उसके बारे में लिखिए। और लोगों ने लिखा, उनकी मदद के लिए लिखा, जो कि औरों के लिए भी काम आएगा। और ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि जैसे ये कैंसर की बीमारी, सर मध्य प्रदेश में मैंने एक बार मैं वहाँ पे गया हुआ था। वहाँ पे ना जैसे लकवा मार जाता है ना, उसको हफ्ता 10 दिन में देसी दवाइयों से कैसे करा जाता है, ये भी मेरे को कईयों ने बताया। मतलब मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, मगर मुझे अच्छा लगा कि लोग इलाज के लिए आगे बढ़ के बताना चाहते हैं, छुपाना नहीं चाहते, किसी की मदद ही मिलेगी। और इसके लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, मेरे भाइयों का। अब सर प्याज की रिपोर्ट चालू कर देते हैं सर। माहौल बहुत ही अच्छा है, माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही कम दिखता है प्याज के कांदे के व्यापार के अंदर, कि सरकार प्याज के लिए घूम रही हो कि मुझे प्याज दे दो, प्याज दे दो, और किसान और व्यापारी अंदर गोदाम में ताला लगा के बैठे हो कि भैया हमारे पास नहीं है। तो ये तो बहुत ही अच्छा टाइम है। देखो, हम मना नहीं करते, कोई भी गवर्नमेंट को लेने को मना नहीं करता, मगर उचित मूल्य पे। हर कोई ये कहता है कि थोड़ा सा एक 4-5 साल हम लगातार नुकसान सहते हैं, तो उस नुकसान की भरपाई को हम खाद बीज डालते हैं, वो लगातार महंगा होता जा रहा है। जो हम आज आप अलवर के अंदर जाके पता करेंगे ना, लोगों के बीज के रेट बहुत महंगे हैं। कण जो मिल रहा है ना, बहुत महंगा मिल रहा है। तो वो असमंजस में है कि लगाएं या बेचें, क्योंकि लगाने पे क्या भाव मिलेगा और बेचने पे अभी हाथों हाथ अच्छा भाव मिल रहा है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है। फिर आगे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बिजली पानी का खर्चा बहुत ज़्यादा है सर। पानी है ना, 200-200, 250-250, पता नहीं 700 फिट 700 फीट तक बहुत लगा रहे नीचे हैं, चला गया जी। और पानी नहीं मिल रहा। एक बार की बोरवेल के आपको हमारे भाई, मैं तो इधर अलवर ज़्यादा होके आया, तो हमारे भाई बताएंगे कि एक बार की बोरवेल लगाने का शायद 8-10 लाख रुपए का खर्चा है, और कोई गारंटी नहीं है उसमें, कोई भी गारंटी नहीं है कोई बेचारा पानी आएगा। कि पानी आएगा। यहाँ खुदवाई, वहाँ खुदवाई, कईयों को तो 4-4 5 बार खुदवाना पड़ता है, और वो खर्चा फिक्स कॉस्ट हो गया उनकी। तो छोटा किसान तो बेचारा पट्टे पे अपनी जमीन दे देता है, और वो कर्जे में आ जाता है ऐसे मामलों के अंदर। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से हर किसान, हर व्यापारी, हर इसको करने वाला कारोबार को, जो कांधे का कारोबार करता है, वो सोचता है कि कोई एक आध साल ऐसा आए जिसके अंदर उसकी प्याज 40-50 रुपए या 30 रुपए, या हर साल 25 रुपए किलो भी बिक जाए ना, वो लगाता रहेगा, वो संतुष्ट है। उसको बहुत हैवी भाव नहीं चाहिए। मगर 4-5 साल का नुकसान अगर हो रहा है, तो फिर एक भाव तो आना चाहिए ना दीपक जी। अभी क्या है कि इस साल हमने बार बार बताया वीडियो के माध्यम से कि प्रोडक्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कम रही। साउथ की जो प्याज आने वाली है उसके अंदर भी क्या है, ये जो मानसून है एक इधर उधर चल रहा है, कभी लेट, कभी हाँ, कभी ना। तो उसकी वजह से पूरी रुपाई नहीं हो पाई, जो साइज है वो अच्छी तरह नहीं बन पाएगा। तो ये क्या करेगा, प्याज को भाव को रोकने का, प्याज के भाव को थोड़ा धक्का देने का, बढ़ाने का काम करेगा, और कर भी रहा है। ऐसा नहीं, कहाँ हम चले थे 10 रुपए किलो से और कहाँ हम पहुंच गए 25-30-31 रुपए, 32 रुपए किलो के ऊपर। तो भाव बहुत अच्छा है। और क्या है कि अभी घबराने की तो कोई जरूरत है ही नहीं सर। जी। घबराहट की क्या है कि कोई जरूरत इसलिए भी नहीं है, क्योंकि जो लोकल डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। एक्सपोर्ट के अंदर एक थोड़ा प्याज जा रहा है, मगर एक्सपोर्ट बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता। तो प्याज अगर एक्सपोर्ट बढ़ा तो प्याज प्लस ही रहेगा या रुका ही रहेगा, घटेगा नहीं।
इसलिए घटने की कोई उम्मीद नहीं है हमें। कल कई फोन आए कि क्या क्या घट सकता है, क्या घट सकता है। देखो 1-2 रुपए इतने भाव के अंदर कोई मानने नहीं रखता, मगर ये नहीं है कि ये जो 25-30 रुपए वाला है ये वापस 10 रुपए आ जाएगा, क्योंकि प्याजें नहीं मिल रही है, लोगों को नहीं मिल रही है। अब आ गए आपके नेफेड एनसीसीएफ के ऊपर। सर नेफेड एनसीसीएफ ने 21 रुपए 25 पैसे घोषणा करके अपना तो प्याज नहीं ले पाए, हाँ मार्केट को जरूर बढ़ा दिया। मार्केट जरूर 3-4-5 रुपए किलो मार्केटों में बढ़ गया भाव, और जो प्याज बहुत मुश्किल से 25-30 रुपए बिक रहा था वो आज 30-31 रुपए बोल रहे हैं हम। उस भाव में भी बढ़िया लाट जा रहे हैं। और यहाँ ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखेंगे सर, महाराष्ट्र के अंदर बकायदा छुट्टी कर दी गई मानसून के चक्कर में, बारिशों के चक्कर में। आज आप सूरत का देखेंगे तो बारिश ने इतना बुरा हाल कर रखा है सूरत में, घरों में ऊपर ऊपर तक पानी भर गया। अभी मेरे पास एक भाई आए हुए थे, वो यहाँ सूरत में उनके रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने दिखाया कि सारा पानी ऊपर ऊपर तक भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब खराब। तो फसलों का क्या होता है, फसलें भी खराब हो रही हैं सर। मैं सिर्फ कांदे की नहीं कह रहा, सब चीजों की फसलें खराब हो रही हैं। ये जो समीकरण है ना, ये जो मानसून का समीकरण है, ये जो सरकार का समीकरण है, ये जो एक्सपोर्ट का समीकरण है, ये प्याजों को भाव को रोकने का, प्याजों के भाव को खींचने का काम कर रहा है, ये बढ़ाने का काम कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। देखिए हम भी नहीं चाहते प्याज को गलत भाव बेचना। गलत भाव क्या होता है? गलत भाव होता है कि 50, 60, 70, 80 रुपए किलो बेचना। मगर मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, अगर नुकसान 5-5 साल चल रहा है किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, व्यापारी भाई भी काम कैसे कर रहा है? आज व्यापारी भाई भी लोन लेके काम कर रहा है, क्योंकि आप दीपक जी पीछे मंडियों में जाएंगे ना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मंडियों में माल बेचा और आपकी पेमेंट हाथों हाथ देनी होती है। जैसे दिल्ली भी पेमेंट में फास्ट है, मगर वहां पे आपको हाथों हाथ देनी होती है। तो वो क्या करते हैं, अब गाड़ियां पड़ रही है महंगी महंगी, भाई जो प्याज 10 रुपए की थी वो 30 रुपए किलो की अगर वो खरीदेंगे तो लागत 3 गुना हो गई। तो उस 3 गुना लागत को पूरी करने के लिए वो लोन भी उठाते हैं। उन कर्जों को पूरा करने के लिए एक भाव तो चाहिए ना, एक मुनाफा तो चाहिए ना कभी तो चाहिए। चलो 5 साल वो कुछ नहीं कहते, 1 साल तो दीजिए उनको। ऐसा आज भी आवक की बात करी जाए तो आवक बहुत ही कम है। जो सोमवार को आवक देखी गई थी, जहाँ से चले थे हम, बुधवार को आधी रह गई है, सोमवार को 70-75 गाड़ी ताजी थी, फ्रेश अराइवल में थी, कल 30-35 थी, और आज भी 34 गाड़ी के लगभग ही है। आवक कुछ भी नहीं आई है, मालों की डिमांड बहुत है। जबकि जबकि मैं आपको दीपक जी बताऊं, मानसून बारिश से रात भर बारिश होती रही। आप देखेंगे मौसम अभी भी सूरज देवता दिखाई नहीं दिए। एक झलक दिखी थी 7 बजे, उसके बाद झलक नहीं दिखी हमें सूरज देवता की। छुपा रखा है बादलों ने, इंद्रदेव मेहरबान है। मगर इंद्रदेव के आने के बाद भी, बारिश होने के बाद भी, ग्राहक लगातार टूट रहा है प्याज को लेने के लिए। ग्राहकी लगातार बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। जबकि बारिश हमारे लिए, इस कारोबार के लिए बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग नहीं होती। मगर इस वक्त क्या है, आव के कम आ रही है, बैलेंस ज्यादा है जरूर, मगर आव के कम आ रही है। तो ग्राहक को लग रहा है कि आगे शायद माल मुश्किल हो जाए इस भाव में मिलना जिस भाव में मिल रहा है। आज आवक की बात करी जाए तो फ्रेश अराइवल मात्र 34 गाड़ी है, और टोटलिटी में बात करी जाए तो 101 गाड़ी है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश की 9, नासिक की 7, राजस्थान की 11 और पूना की 48 गाड़ी है। पूना का सबसे ज्यादा माल आ रहा है, और पूना एक ऐसा एरिया बन गया है जहाँ पे 12 महीने प्याज अब दिल्ली में आने लग गई है। किसी भी टाइम, कोई सा भी महीना, कोई सा भी दिन, आप वहाँ पे फोन करके प्याज ले सकते हैं, मंगा सकते हैं यहाँ पे। बात करी जाए भाव की, तो किसी भी एरिया की, जैसे नासिक, पूना और मध्य प्रदेश की बढ़िया क्वालिटी जो है सर, वो यहाँ पे दिल्ली में खुली है 25 से 30 रुपए किलो। सुपर एक्स्ट्रा सुपर प्याज जो है वो 1 आध रुपया ऊपर भी बिक जाती है, 31, साढ़े 31, 32 बिक जाती है। जैसे 10-5 कट्टे जो आते हैं बढ़िया अपने लॉट में, वो आते उतने ही है एक्स्ट्रा सुपर वाले, उससे ऊपर एक्स्ट्रा सुपर वाले अभी तक नहीं आए मंडियों में। बात करी जाए गुलटे की, तो गुलटे जो नासिक, पूना और एमपी के हैं वो 20 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं। गुलटों के अंदर तेजी देखी गई। गुलटों की डिमांड, मीडियम प्याज की डिमांड ज्यादा है दीपक जी। वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब भी प्याज का भाव बढ़ता है ना, तो मोटे प्याज की जगह मीडियम प्याज पहले बिकता है, क्योंकि मीडियम प्याज के दाने है ना किलो में ज्यादा उठते हैं। जब परचून वाला ले जाएगा और वो 1 किलो तोलेगा, तो मोटे का 1 या 2 दाना तुलेगा, और परचून के जो है ना वो 10 दाने 15 दाने तुलेंगे, तो वो उसको आधा किलो भी ले सकता है, वो उसको पहिया भी ले सकता है। ऐसे ही कंपनियों के रेट चलते हैं। तो इसीलिए इस टाइम के ऊपर मीडियम, गोल्टे और मुक्कल साइज के मालों की डिमांड ज्यादा रहती है। मोटे माल होटल वाले लेते हैं। मैं आपको दिखाया था, ये पूना की क्वालिटी है सर। ये पूना के जो माल है, इसके अंदर ये जो मीडियम माल है दीपक जी, ये देखिए आप, ये मीडियम माल है सर, ये गुलटे हैं सर, ये मुक्कल साइज है बहुत जी, और सर ये मोटा साइज है ना जी।
बात करी जाए जो गुलटे हैं 20 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं क्वालिटी और गोलाई के हिसाब से सर। जो मीडियम साइज है जिसे हम मिनी मीडियम भी कहते हैं, ये मीडियम साइज के माल जो है दीपक जी आप देखेंगे माल इस पर क्वालिटी अच्छी आ रही है। ये जो मीडियम साइज के माल है दीपक जी ये बिक रहे हैं आपके 25 रुपए से लेकर आपका 27 रुपए किलो। मुक्कल साइज के माल बिक रहे हैं आपके 28-30 रुपए किलो, और मोटे साइज के माल बिक रहे हैं आपके 28 से लेकर आपका 30-31 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। जैसा क्वालिटी, जैसा कवर, जैसी नमीपन, सूखापन, ड्राईपन, उस हिसाब से भाव बढ़ता रहता है। अगर गाड़ी कोई नया बंदा लोड कर रहा है और वो सोच रहा है कि हम रिपोर्ट ऊपर की बता रहे हैं 30 रुपए और सारा माल 30 रुपए बिक जाएगा, गोली, गुल्टा, मीडियम, मुक्कल और मोटा माल, तो ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी अनुसार, साइज अनुसार सब बिकते हैं। हर चीज़ की जो क्वालिटी है वो उसके प्राइस को डिफाइन करती है। आप इसका भाव सोचेंगे, इसका और इसका एक भाव मिल जाए तो वो लगभग ना के बराबर है। जो क्वालिटी है वो डिसाइड करती है। फिर भी आज गुल्टे का भाव भी 20 से 25 रुपए किलो एक अच्छा भाव मिल रहा है, और मीडियम प्याजों का भी जो 25 से 27-28 तक मिल रहा है वो एक बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है। बारदाने का पहले 1 रुपए किलो का इफेक्ट पड़ता था, ऊपर बिकता था 1 रुपए किलो में, मगर अब बारदाना और जो जाली है लगभग लगभग सेम रेट पे बिकते हैं अगर जाली न्यू है ना दीपक जी। ये तो हो गया आपका पूना के मालों की बात। उसके बाद मध्य प्रदेश और ये देखिए सर, ये एमपी का गुल्टा था, ये 25 रुपए किलो बिका है। ये मध्य प्रदेश का उल्टा था। ऐसे ही मध्य प्रदेश के जो मीडियम माल हैं वो 25 से 28, और मोटे माल जो हैं वो 28 से 30 रुपए। एमपी के मालों में डैमेज की शिकायत कम आ रही है, मगर एमपी की मंडियों में जो नासिक के माल आ जाते हैं ना और वो लेके यहाँ पे भेजे जाते हैं तो उसके अंदर बारिश की शिकायत, पानी की लगे हुए की शिकायत आ रही है। पूना के मालों में भी शिकायत कम आ रही है। उसके बाद बात करी जाए सर मोटे माल, जो एमपी के मोटे माल हैं, ये वाले जो एमपी के मोटे माल हैं ये 28-30 रुपए किलो बिक रहे हैं दीपक। ये चीज देखिए क्वालिटी कितनी बढ़िया आ रही है सर। क्वालिटी डिफाइन कर रही है भाव को। देखिए ऐसा है ना दीपक जी, अब 16 साल की बच्चों की रेस लग रही है, एज फैक्टर दिया हुआ है 16 साल, और अगर हम उसके अंदर 90 साल के बुजुर्ग आदमी को खड़ा कर दें कि भी आप भी दौड़ो, तो वो उसका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हमें कल कहीं फोन आए तो इसीलिए मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि प्याजों का कंपैरिजन के हिसाब से बिकता है, क्वालिटी अनुसार ही बिकता है। आप 16 साल और 90 साल को एक साथ रेस के अंदर मैच नहीं कर सकते। हाँ, बुद्धिमता में, आप नॉलेज में जरूर आप कहीं ना कहीं उनको ला सकते हैं देख के सर आराम से। उसके बाद बात करी जाए दीपक जी राजस्थान की, ये राजस्थान की माल है। इसके अंदर जो गोली गुल्टा है राजस्थान का, ये छर्री आ रही है। ये किर्री जो है ये 12 से 15 रुपए किलो बिक रही है, और जो मोटे प्याज है वो बिक रहे हैं 25 से लेकर आपका 28 रुपए किलो, नीचे में 23 रुपए किलो। मतलब बाजारों की बात करी जाए तो बाजार की स्थिति बहुत अच्छी है। बाजार की बात करी जाए तो बाजार भाव जहाँ पे तेजी के साथ चला था वहाँ पे तेजी के साथ है। बाजार 25-50 पैसे बढ़िया ही चल रहा है। घटने की उम्मीद अभी हमारे को कोई आवक के हिसाब से नहीं दिख रही, क्योंकि आवकें जो है सब जगह लिमिटेड है। जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के अंदर कई जगह छुट्टियां भी घोषित करी गई थी एक दिन के लिए, सांकेतिक, कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, पानी को निकासी कर दी जाए जो बारिश का पानी है। और वो बारिश लगातार बनी हुई है, बारिश छुटी नहीं है। तो इसके अंदर लोडिंग कैसे होगी, मंडियों में कैसे माल आएगा। फिर क्या है कि वहाँ पे ना दीपक जी मैं एक नई चीज बताता हूँ, वहाँ पे महाराष्ट्र में है ना इस टाइम पे भगवान की है ना यात्रा भी चलती है। मेरे को मेरे व्यापारी भाइयों ने बताया वहाँ पे कि इस वक्त भगवान जगन्नाथ यहाँ पे भगवान जगन्नाथ कहाँ जी? की नहीं, महाराष्ट्र में बताया अच्छा, वो तो महाराष्ट्र में जी। उड़ीसा में है हाँ, वो जगन्नाथ भगवान। उड़ीसा में है, महाराष्ट्र करे हो आप? मेरे को महाराष्ट्र में बताया, माउली महाराज बताया बाबूजी मेरे को। अच्छा जी, अच्छा जी। ये माउली महाराज। बाहुली का। तो ये पांडुपुर कुछ यात्रा है। ये मेरे किसान भाई आपको ना, व्यापारी भाई, इस कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे कि ये कौन सी यात्रा है जो महाराष्ट्र में इस टाइम पे चलती है। और बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है सर। स्वामी समर्थ भगवान और मौली महाराज की बहुत मान्यता है। मैं वहाँ पे गया, और वो यात्रा के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या मान्यता है, तो आपको, हमें और पूरे देशवासी को पता चलेगा कि वो सारा कारोबार एक तरफ और भगवान की यात्रा एक तरफ, पांडुपुर जो भी यात्रा है वो कैसे करते हैं। और दीपक जी जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज प्याज खूब डिमांड कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जा लिमिटेड तरीके से रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई डरने घबराने वाली बात नहीं, हल्के मालों को निकालें।
बढ़िया मालों को अपना रोक रोक के आराम आराम से बेचते रहिए, मगर सारे माल को एक साथ रोकना अच्छी बात नहीं होती। बात करी जाए मध्य प्रदेश की मंडियों के अंदर जो रेट रहा वो 22 रुपये से लेकर आपका 25, 26, 27 रुपये तक का रेट रहा। ऐसे ही रतलाम की मंडियों में भी ये रेट रहा, और महाराष्ट्र की मंडियों के अंदर भी जो 22 रुपये से लेकर आपका 27, 28 रुपये तक के रेट रहे हैं। कुछ एक लॉट वहाँ पे 29, 30 भी बिके हैं। तो बाजार लगभग लगभग है ना वहाँ पे भी बने हुए हैं, कोई मंदे का कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं है। यूपी की बात करी जाए, पंजाब की बात करी जाए, हरियाणा की बात करी जाए, सब जगह माल कम पहुंचे हैं। दिल्ली जो है जातपुर मंडी रेट ज़्यादा अच्छा दे रही है और लोडिंग स्टेशन से, तो इस तरफ मेरे ख्याल से जो अराइवल कम है उसका भी फर्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। बारिशों का फर्क नहीं पड़ रहा है, पहली बार है जो कि मतलब एक अतिशयोक्ति है कि बारिश का इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो यात्रा चल रही है महाराष्ट्र में उस यात्रा के बारे में आप लिखिए, और आपके यहाँ पे क्या प्याजें खत्म हो गई हैं या प्याजें अभी बची हैं उस बारे में भी लिखिए, ताकि हम उसका विश्लेषण कर सकें। मैं जो कमेंट करते हैं उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बार बार उनका जो पहला कमेंट भी करते हैं और चाहे आखिरी कमेंट भी करते हैं, हमारे लिए दोनों आंखें बराबर हैं, मगर हमारे को इससे एक है ना एक प्रोत्साहन मिलता है, हमें पता चलता है कि बात दूर तक जा रही है। तो आप उसको एक लाइक का थम्स अप जरूर दिया करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ 98 10 58 42 92 5842 दिल्ली देशिया ट्रेडिंग कंपनी A270 आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी भाव जी। आप मिलने भी आ सकते हैं, आप माल भी ला सकते हैं। पेमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी है, फास्ट पेमेंट है, फास्ट भाव है और वजन भी सही मिलता है। तो आपका स्वागत है दिल्ली में। आप बिल्कुल आइए, एक नई जनरेशन के लिए आपके लिए लाइन बनेगी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद।